हेलो दोस्तों, आप सभी का केपी एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं केपी सर आपके लिए मैथमेटिक्स का अच्छा टॉपिक्स, बेसिकली टॉपिक्स जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पूरा नॉलेज नहीं रहता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है नंबर सिस्टम क्या होते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। नंबर सिस्टम क्या है, संख्याएं क्या है, संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो देखिए, जैसे कि आपको कभी कभी एग्जामिनर्स क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अभी कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, √-3 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, सिर्फ संख्या संख्या ऑप्शन में दे देगा विषम संख्या, विषम संख्या, बी देगा काल्पनिक संख्या, संख्या, सी देगा वास्तविक संख्या, संख्या, डी देगा परिमेय संख्या, अगर इस तरह से ऑप्शन देता है तो बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं और इसका आंसर रॉन्ग देंगे, जिसको हम बताना चाहते हैं कि √-3 कौन सी संख्या होगी। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर और टॉपिक्स बताएंगे और उस पर यह भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और देखेंगे तो बेहतरीन आपको लाजवाब लगेगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कहेंगे संख्या करना। संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में और बच्चों से पूछा जाए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। जब को रॉन्ग है भाई, वो संख्याओं का प्रकार नहीं है। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब होगा कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जितनी संख्याएं रूट के अंदर, कड़ी के अंदर माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं भाई, वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या आते हैं। जैसे पूछे √-3 कौन सी संख्या है, हमारा आंसर होगा काल्पनिक संख्या। कोई भी संख्या रूट के अंदर लिख दे, -√3, √-4, √-5, ऐसी जितनी संख्या लिखी जाए रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाए, सभी काल्पनिक संख्या होती है जी। और इनको छोड़ा करके जितनी हमारी संख्याएं होंगी सबको वास्तविक संख्या लिखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या भी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो होती है इनको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और सेकेंड होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो स्टूडेंट, यहां से तो बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कौन सी संख्या परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। बच्चों को नॉलेज नहीं होता, बस हम बुकों में इसकी डिफिनीशन पढ़े होते हैं, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय। पढ़े होंगे तो बस बोलते होंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जी, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0, उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी परिभाषा पढ़े हैं।
और बोलते हैं अपरिमेय संख्या में कि जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जिसका हर क्या जी 0, उसे हम क्या बोलते हैं जी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या परिभाषा से हमारा कंपटीशन निकल जाएगा? नहीं दोस्तों, आपको कुछ यहां पर याद रखना होगा। जैसे में कि कोई भी प्रतीक चिन्ह दे, वो सभी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे में आपको लिखेंगे पाई, इन्फिनिटी, अल्फा, ई, लॉगरिथमस मेरा ई, बीटा, और जितने अंडर रूट के अंदर संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, वो सभी हमारी क्या होती हैं जी अपरिमेय संख्या होती है। ये सभी हमारी क्या जी अपरिमेय संख्या होती है। और इनको छोड़ करके जितनी शेष संख्या होंगी जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो, सभी परिमेय संख्या होती हैं। सभी नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं जी परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न भी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। जैसे में लिखते हैं 3/5, 22/7, √4। फिर अच्छे एक दोस्त और होती है, कोई भी संख्या होती है जो दशमलव के बाद उनका एक निश्चित वैल्यू होता है, या जो संख्याएं बार बार रिपीटेड होती हैं। जैसे में आपको दे देंगे 1.33, या फिर हो सकता है 1.12, 1 2 3, 1 2 3 4 डैश। ऐसी संख्याएं जो आती हैं सभी हमारी क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। परंतु इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें अपरिमेय भी कह सकते हैं। जैसे में आपको हो जाएगा कि 1.12, देखिए रिपीटेड संख्याओं में ये रंग हो गया, इधर होता है 1.12, फिर 1 2 3, फिर 1.12, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसी संख्या आती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं जी अपरिमेय संख्याएं। लेकिन जो रिपीटेड संख्याएं होती हैं जिनके आगे बार लिखता है जैसे 1.33 या 1.66 लिखता है, इस पर कभी बार लिख देता है, तो ये सभी हमारी संख्याएं क्या होती है जी परिमेय संख्या होती है। तो आप पहचान गए होंगे कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है। आप यूपी लोअर पीसीएस का पेपर निकालेंगे 2014 के, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि परिमेय निम्न से कौन सी संख्या परिमेय संख्या, जिसको कुछ स्टूडेंट गलत बता चुके थे, उसका सही जवाब नहीं थे। इसमें कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। फर्स्ट देखिए, दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, देखिए यहां पर लिख देते हैं, होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग गुणा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये भाई नोट करना, एकदम ध्यान देना कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उनका गुणा भी देगा, उनका भाग भी देगा, उनका योग भी देगा, तो हमेशा क्या होगी जी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे क्वेश्चन किस पर पूछता है, क्वेश्चन में आते हैं हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल में क्या, यदि ए तथा ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या क्या है, और बी
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फॉर ऑप्शन ए में देगा a प्लस बी, बी में दे दिया a इंटू बी, सी में दिया b बाई ए, और डी देगा नॉन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं, में से कोई नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का दबाव देने के लिए, आप नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट को, तो आप इसका जवाब कभी भी सही नहीं दे सकते। और आपको मालूम है कि एक परिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, दोनों का योग गुणा भाग सभी का होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय है। आंसर क्या होगा इसका जी? डी। अर्थात ये कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब चलते हैं हम आगे। परिमेय संख्याएं भी 2 टाइप्स होती हैं। परिमेय संख्या भी 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। हम सेकेंड होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए कभी कभी लोग यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी पूछ देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मैं आपसे कई बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये सीधे क्वेश्चन रॉन्ग है। इससे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना असंभव है, अपरिभाषित है। किस प्रकार है हम देखते हैं। देखिए आपको पूर्ण संख्याओं में कहता है कि वे संख्याएं जो 0 शुरू होती है, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश, ये आपको पूर्ण संख्याएं या इनको पूर्णांश संख्याएं भी बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमेशा 1 से शुरू होती है। जैसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 डैश इंफिनिटी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप आंसर देते हैं 1। लेकिन आपको नहीं मालूम होता है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी संख्या नहीं है जी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप अपरिभाषित कहेंगे, आप इसको बता नहीं सकते। कैसे हम बता सकते हैं? इसलिए कि पूर्ण संख्या ये भी तो संख्या ही है जो दोनों तरफ चलती हैं। एक 0 से प्लस इंफिनिटी चलती है, एक माइनस इंफिनिटी चलती है। इसको अगर लेटर में लिखेंगे तो वास्तव में इनको ऐसे लिखते हैं, 0 होता है, इधर पॉजिटिव चलती हैं, +1 +2 +3 +4 डैश इंफिनिटी। इधर चलती है -1 -2 -3 डैश इंफिनिटी। ये जो होती हैं, तो इन्हें बताइए ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप नहीं बता सकते सर, इसलिए कि इसको इधर भी हमारे इंफिनिटी होती है और इधर भी माइनस इंफिनिटी होती है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है? कोई नहीं सर। प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इंफिनिटी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लेकिन सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अपरिभाषित है। अब इसके आधार पर पूर्ण संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट जो होता है इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्ण संख्या। फर्स्ट होती है इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या।
और इसको लिखते हैं ऋणात्मक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए कभी कभी इसको धनात्मक पूर्णांश भी बोलता है और इसको ऋणात्मक पूर्णांश भी बोलता है। तो ये मत सोचिए कि मैं पूर्ण संख्या बोल रहा हूं तो ये दूसरी होती है। कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती, इसलिए कि आर्यभट्ट ने कहा कि पूर्ण संख्या बस जीरो है। कभी कभी अभी विद्वानों के बीच जीरो की खोज में सस्पिशन है। कुछ लोग कहते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि जीरो की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक आमिर एक्लिज ने किया था, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के बीच या विद्वानों के बीच एक सस्पिशन पैदा हुआ है कि जीरो की खोज किसने किया। परंतु हम भारतीय मानते हैं कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किए थे और जीरो को बताए थे कि एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण है और जीरो के सिवा और कोई भी संख्या पूर्ण नहीं है। इसलिए जीरो को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं और इस सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोल देता है। और पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब कभी भी पूर्णांक संख्या लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या तो लिखेंगे 0 +1 +2 +3 +4 डैश इंफिनिटी। देखिए यहां से इसी क्वेश्चन को आपको एसएससी जीडी में पूछा हुआ था, बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था, आपको लाते हैं सामने, इसको देखिए यहां पर क्या पूछे थे। पूछा था क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 डैश और विकल्प में दिया था, ए में दिया था प्राकृतिक संख्या, कृतिक संख्या, बी में दिया था सम संख्या, सम संख्या, सी में दिया था विषम संख्या और डी में दिया था नोनाब्दीज। इनमें से कोई नहीं। लड़कों को समझ में नहीं आया कि हम क्या आंसर दें। जैसे सपोज मान लीजिए डी में दे दिया आपको पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसका आंसर दिए प्राकृतिक संख्या। लेकिन भाई सुनिए, जिसके आगे 0 लग गया, 0 से संख्याएं शुरू हो गई, वो प्राकृतिक संख्या नहीं जी, वो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो हमारा 1 होगा, जबकि ये संख्याएं क्या है तो इनको बोलेंगे पूर्ण संख्या है। ये ध्यान रहे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर धनात्मक पूर्ण बोलेगा तो 0 +1 +2 +3 +4, इनको हम धनात्मक पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। इसलिए कि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह लिखा हो तो उनके आगे प्लस चिन्ह मान लिया जाता है। अगर आपको कभी पूछ दे कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है, तो भैया 0 मत मानिएगा, इससे कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या पूछेगा तो हमारा +1 होगा। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या होगा जी, +1 होता है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होगी जी, +1 होती है। आप कभी भी इसको देखकर मत बोलिएगा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या 0 है, इसलिए सर 0 का आगे प्लस और माइनस नहीं होता है। इसी तरह से आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या है, तो साहब जब ऋणात्मक कहेगा तो फिर तो हमारे ऋणात्मक पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 डैश हो गया। अब होती है प्राकृतिक संख्याओं को भी हम कई भागों में बांट देते हैं और अक्सर आप लोग यहीं पे पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, और अक्सर जो आप लोग को यहीं से शुरू किया जाता है नंबर सिस्टम। लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम अर्थात प्राकृतिक संख्या।
नहीं जी, प्राकृतिक संख्या जो हमारी शुरू होती है ये होती है 1 2 3 4 5 डैश इंफिनिटी तक। प्राकृतिक संख्याओं का कई पाठ है जिसको आप जानते हैं कि संख्याओं के भेद हैं वो, लेकिन ये जो आप पढ़ते हैं वो संख्याओं के भेद नहीं है, वो तो प्राकृतिक संख्या के भेद है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ते हैं आप, फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्याओं का आप तो जानते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 डैश। दूसरी होती है जी विषम संख्या। विषम संख्या को भी जानते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, तो इसमें आप लिखते हैं 1 3 5 7 9 डैश। अब होती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जो संख्याएं किसी से नहीं करती है, परंतु आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य की काउंटिंग करते समय एक की गणना नहीं की जाती। जो एक होता है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, संख्या हम पढ़ते हैं कि एक कौन सी संख्या, अभी पूछ देगा कि एक भाज्य है कि अभाज्य है। बहुत से स्टूडेंट जवाब देते हैं कि एक अभाज्य है, जो भाई साहब गलत है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो इस तरह से कभी भी अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं तो आपको 2 से शुरू होती हैं। 2 3 5 7 11 13 डैश होती है। अर्थात अभाज्य वो संख्या होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, जब भी कटेंगी स्वयं से कटती हैं, अपने से ही कटती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरी होती है भाज्य संख्या, होती है भाज्य। भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जो जितनी प्राकृतिक संख्या उसमें से अभाज्य को निकाल दीजिए ना, जो बचेंगे सभी क्या होंगे जी, हमारा भाज्य संख्या होंगी जो कटती है किसी अन्य संख्या से। जैसे में हम करते हैं क्या होगा जी, 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी क्या जी हमारी जी भाज्य संख्या होती है और ये सभी कटती हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछ देती, इसी में से एक पूछा था पेट में जो सुपर टेट हुआ था पीछे, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि 2 है। देखिए क्वेश्चन पूछा था 2 है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था और फर्स्ट ऑप्शन दिया था 2 का गुणज, फिर दिया था बी दिया था सम संख्या, सम संख्या, सी दिया था अभाज्य और डी दिया था आल में सभी। देखिए ये सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, बहुत छोटा क्वेश्चन। लड़के जाने गिरे क्या है ये, 2 है, 2 का गुणज, 2 का गुणज क्यों ना कि 2 का हम टेबल पढ़ेंगे और जो संख्या आती है उसको बोलते हैं 2 का गुणज, तो 2 का गुणज है ये 2। पूछता है सम संख्या, सम संख्या में इसका हो गया जो संख्याएं 2 से कटती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो क्या 2 सम संख्या नहीं है, ये भी है। और अभाज्य संख्या, तो आपको मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, 2 है। इससे अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारा आंसर क्या होता है जी 2। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से ये जो ऑप्शन बना इसका आंसर हुआ क्या जी, डी। ये सभी है 2, 2 का गुणज भी है, सम संख्या भी, अभाज्य भी, और क्या जी सभी, तो सभी होगा। और ये नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसको मिटाते हैं। देखिए उसके बाद होती है जी भिन्न होते हैं, भिन्न। एक सअभाज्य भी होती है, सअभाज्य। देखिए सअभाज्य संख्याओं के नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, इससे कि आगे जो आप मैथमेटिकली पढ़ते हैं उसमें इनका यूज होता है। सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सअभाज्य संख्याएं
वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, अभाज्य संख्या। अगली संख्या होती है जिनको बोलते हैं भिन्न। भिन्न को, इनको हम हमेशा अंश और हर के रूप में लिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं भिन्न। जैसे मैं आपको होगा 3/5, फिर आपको 7/2 भी होगा जी, भिन्न ही है। लेकिन इस आधार पर भिन्न भी हमारा दो प्रकार के हो गए जी, एक उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। तो जिससे जिसका अंश छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, और जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये सभी भिन्न होते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं। उसके बाद होते हैं आपको मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्याओं को अर्थ होता है जिनमें भिन्न और पूर्ण संख्याएं दोनों लिखी होती हैं। मैंने पूर्ण संख्याएं भी हो और भिन्न भी हो, उन्हें हम बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। जैसे में आपको जाएगा 3/2/7, फिर 5/3/9, 11। ये सभी जो ऐसे संख्या लिखी जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं जी, मिश्रित संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से आज मेरा टॉपिक रहा आपके सामने संख्याओं का कंसेप्ट, संख्याओं के बारे में अध्ययन। आपको अगर संख्याओं के बारे में अध्ययन अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है।